प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4 का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। यानी जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि जो हमसे पूछा गया है सिर्फ हमें वही बताना है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है कि हमें ये देखना है कि क्या gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है, यही हमें पता करना है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना है सिर्फ आपको। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जब हमें ऐसा कुछ दिया जाए कि भाई px ये दे रखा है और gx ये दे रखा है, हमें ये पता करना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि माना जो हमारा gx होगा ना उसके बराबर 0 रख लो। gx हमारा क्या है, x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 बराबर 0 रख लिया हमने। ठीक है, हमें ये तो पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो इसके बराबर हमने क्या रख लिया, 0 रख लिया। और इससे हमने x का मान ज्ञात कर लिया, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा x का मान है। अब जो px है ना उसमें x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का 1 रख दो। अगर आंसर जो कट पिट कर बिल्कुल शून्य आए तो वह गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आए, कोई संख्या बच रही हो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, तो वह उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड मैंने आपको बताया हुआ है कि किसे कहते हैं। कि अगर मैंने आपसे कहा कि 5 और 15, मैंने आपसे पूछा कि 5 15 का गुणनखंड है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि भाई 5 से अगर हमने 15 को भाग किया तो आंसर क्या बचेगा, 5 तिया 15, यानी शेषफल क्या बचा हमारा, 0 बचा। यानी जब शेषफल कुछ नहीं बचता, यानी पूरा पूरा कट जाए ना वह संख्या, तो वह उसका गुणनखंड होती है। तो अगर इसे ऐसे ही जब इसमें हम माइनस का एक मान रखेंगे, अगर सब कट पिटाकर बिल्कुल 0 बचे, यानी कुछ भी नहीं हुई, यानी 0 ही बचे, तो वह उसका गुणनखंड होगा। अगर नहीं बचता 0 तो वह गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो बस जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का 1 रख दो, तो ये हो जाएगा p ब्रैकेट माइनस का 1। भाई यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x है, x का मान माइनस का 1 रख रहे हैं बस हम इसमें। ठीक है, और बराबर 2 ब्रैकेट माइनस का 1 की पावर 3, यानी x की पावर 3 या माइनस का 1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस x की पावर 2 दे रखा है, तो यानी माइनस का 1 की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 ब्रैकेट माइनस का 1 हो जाएगा, यानी गुणा में माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 चल ही रहा है यहाँ लास्ट वाला। ठीक है, बस हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस का 1 रख दिया। तो 2 ब्रैकेट माइनस का 1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस साइन की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आएगा, और 1 की कम 1 की कम 1। ठीक है, तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर यानी माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 की कम 1 हो जाएगा, तो यानी 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की कम 2 हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखना है खास का। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो 2 की कम 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब ये दोनों भाई समान डिजिट हैं, चिन्ह बस उल्टे हैं, तो ये कट जाएंगे, यानी 2 में से 2 गया 0 बचा, 1 में से 1 गया तो यहाँ भी 0 बचा, तो यानी क्या आंसर बचा, 0। तो हमें क्या पता चला कि अतः जो gx है वह बहुपद px का गुणनखंड है। बस यही हमें साबित करना था और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ऐसे ही करेंगे इसका दूसरा प्रश्न भी। अब सेकंड में जो हमें दे रखा है ना, बस हल्का सा gx चेंज कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही कि माना, ठीक है माना ही कर लेंगे इसे, कि माना x प्लस 2 बराबर 0, यानी जो है gx है उसके बराबर ही हमें 0 रखना है। ठीक है, हमें यही पता करना है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है नहीं है। तो बस इससे हमें x का मान ज्ञात कर लेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस का 2 हो गया, बराबर से उधर। ठीक है, अब जहाँ भी x है वहाँ माइनस का 2 रखना है, यानी p ब्रैकेट माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 की पावर 3 प्लस 3 ब्रैकेट माइनस का 2 की पावर 2, और प्लस 3 गुणा माइनस का 2 प्लस 1। बस कर लो सॉल्व, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 आएगा, और प्लस
3 ब्रैकेट 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा यहाँ, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस 1 सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और 4 दिया 12 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1। माइनस माइनस की एक साथ जोड़ लो और प्लस प्लस की एक साथ जोड़ लो। 8 और 6 हो गया 14, यानी 14 और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस की जोड़ी है ना। और प्लस प्लस की 12 और 1 13, यानी प्लस का 13। उल्टे चिन्ह हैं तो घटते हैं, तो 14 में से 13 गया, बचा 1। अब जो बड़ा है 14 बड़ा है कि 13 बड़ा है? 14 बड़ा है ना, उसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो इसलिए हम माइनस का साइन लगा लेते हैं और यही हमारा आंसर है। तो हमें क्या पता चला, कहता है gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना? अब करते हैं इसका थर्ड भी। तो थर्ड में हमें दे रखा है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 का x माइनस 3 एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माना सेम वही x माइनस 3 बराबर 0 रख लो इसके, और x बराबर हो जाएगा 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखना है, यानी p ब्रैकेट 3 हो जाएगा और बराबर 3 की पावर 3 माइनस 4 ब्रैकेट 3 की पावर 2 प्लस 3 और प्लस 6 हो जाएगा। अब इसे कर लो सॉल्व। 3 3 9 27 और माइनस 4 और 3 3 9, यानी मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, और 6 7 8 9 कर लो, प्लस 9 कर लो इन्हें जोड़ के। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर लो तो 27 और 9 चौक 36, यानी माइनस का 36 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस वाला है 27 और 9, तो दोनों को जोड़ लो, 36 और 9 वो 27 और 9 36 हो जाएंगे और माइनस 36 हो जाएगा, और यानी आंसर बचेगा 0। तो हमें क्या पता चला कि आता है जो gx है वो px का एक गुणनखंड है। बस यही हमें करना था, यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना? कोई डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।